हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स नॉलेज पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपका आईटी लिटरेसी के बारे में। यानी कि आज का टॉपिक है आपका आईटी लिटरेसी। ओके, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ओके, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सभी ट्रेड के लिए आपका कॉमन है। ओके, आपके एग्जामिनेशन में ये आपका 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, यानी कि 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपका प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। ओके, यानी कि 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ जाएंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का। ओके, इससे पहले आपका 2 क्लास हो चुका है। अगर आप लोग क्लास नहीं देखे हैं तो क्लास देख लीजिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। ओके, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं, जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम बात कर लेते हैं, वीडियो के इन तक बने रहिएगा पूरी क्वेश्चन को समझने के लिए। ओके, चलिए हम बात कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है एक बाइट बराबर क्या होता है। याद रखिएगा कि एक बाइट बराबर क्या होता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा एक बाइट बराबर क्या होता है, आपका 8 बिट्स होता है। क्या होता है? 8 बिट्स होता है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ओके, यानी कि एक बाइट बराबर 8 बिट्स होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है इस सेक्शन में आप देख रहे होंगे, पूछा जा रहा है विच वन इज द ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर का दिमाग कौन सा है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं हम लोग? सीपीयू कहते हैं। किसे कहते हैं? सीपीयू को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। ओके, कंप्यूटर में क्या होता है? सीपीयू एक क्या होता है? सीपीयू एक ब्रेन के रूप में कार्य करता है कंप्यूटर में। ओके, सीपीयू का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछा जाए आपसे, तो याद रखिएगा सी से होता है सेंट्रल, पी से होता है प्रोसेसिंग और यू से होता है यूनिट। यानी कि सीपीयू का फुल फॉर्म है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोज अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। आईटीआई से रिलेटेड सभी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, पूछा जा रहा है कि एक कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। यानी कि एक कंप्यूटर सिस्टम के होते हैं, यानी एक कंप्यूटर सिस्टम के क्या होते हैं ये पूछा गया आपसे। याद रखिए, एक कंप्यूटर सिस्टम क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं एंड सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आप सवाल उठता है कि हार्डवेयर किसे कहते हैं और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, ये पूछा। इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। यानी कि कंप्यूटर के एक कंप्यूटर के सिस्टम होते हैं, एक क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं और सॉफ्टवेयर। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये हम लोग समझते हैं। देखिए, हार्डवेयर उसे कहते हैं जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। ओके, जिससे हो गया आपका हार्डवेयर में आ गया आपका सीपीयू हो गया, क्या हो गया? हार्डवेयर हो गया, सीपीयू हो गया। ओके, कीबोर्ड हो गया। ओके, कीबोर्ड क्या हो गया आपका? हार्डवेयर हो गया। कीबोर्ड हो गया, हार्डवेयर हो गया। ओके, मॉनिटर हो गया आपका। ओके, स्पीकर हो गया। ये सब क्या है? आपका हार्डवेयर है। ओके, और सॉफ्टवेयर जो होता है आपका, सॉफ्टवेयर होता है एक भौतिक भाग होता है जिससे हम क्या करते हैं? देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते सॉफ्टवेयर को। ओके, तो सॉफ्टवेयर का एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका? सॉफ्टवेयर का जो एग्जांपल हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? एमएस ऑफिस हो जाएगा। ओके, क्रोम हो जाएगा आपको, जिसपे आपको सर्च इंजन है क्रोम। ये सब क्या आपका सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ओके, विंडोज आ गया, ये सब क्या आ गया आपका सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ओके, तो आई होप आप लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में लोग समझ गए होंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, ए प्रोग्राम डेट इन्फेक्ट्स अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड। यानी एक प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है कहलाता है। तो याद रखिए क्या कहलाता है? वायरस कहलाता है। यानी कि एक प्रोग्राम है जो दूसरे प्रोग्राम को क्या करता है? संशोधित करके संक्रमित करता है, तो वो क्या कहलाता है? वायरस कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है आपसे, क्वेश्चन नंबर आपका 5 आ गया। पूछा जा रहा है कि ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू इनेबल कंप्यूटर यूजर्स टू लोकेट एंड एक्सेस वेब पेज इज कॉल्ड। यानी कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज का पता लगाने और उस तक पहुंचने में सक्षम बनाने उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को कहा जाता है। तो याद रखिए उसे क्या जाता है? आपका एक वेब ब्राउजर कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे, पूछा जा रहा है एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। यानी कि इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि क्या कहलाता है? यानी कि इंटरनेट पर की गई आपका अवैध गतिविधि क्या कहलाता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर दिया है क्या? वायरस दिया गया है। ओके, साइबर क्राइम दिया गया आपका। ओके, नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है, नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया आपको सर्च इंजन दिया गया है,
सोशल नेटवर्किंग दिया है। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आपका जो दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है ये आपका साइबर क्राइम दिया गया है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। देखिए, इंटरनेट पर जो की गई अवैध गतिविधि होता है वो क्या कहलाता है? इंटरनेट पर साइबर क्राइम, साइबर अपराध होता है, यानी साइबर क्राइम होता है। इंटरनेट पर आप किसी का आप क्या होता है, आजकल बहुत देखते होंगे कि इंटरनेट पर क्या होता है, आपका किसी का बैंक बैलेंस उड़ जाता है। ओके, बहुत सारी घटनाएं होती रहती है, यानी कि ये जो इंटरनेट पर जो ये गतिविधि होती है आपका, ये साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आपका पूछा जा रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पेस ए रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड, यानी एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में फैले गए कंप्यूटर नेटवर्क को कहा जाता है। यानी कि एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में फैले गए कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो आपको कहा जाता है, आपको वेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेन कहा जाता है। अगर वेन का आपको फुल फॉर्म पूछा जाए कि वेन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा वाइड एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है? डब्ल्यू से वाइड होता है, ए से एरिया होता है, एन से नेटवर्क होता है। यानी कि एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में फैले गए कंप्यूटर नेटवर्क को कहा जाता है वेन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है आपसे, पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है। पूछा जा रहा है सीपीयू कंसिस्ट ऑफ डैश, यानी कि सीपीयू जो कंसिस्ट क्या करते हैं, यानी सीपीयू के डैश होते हैं, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए सीपीयू के क्या होते हैं? कंट्रोल यूनिट होते हैं एंड एएलयू होते हैं, यानी कि कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू होते हैं सीपीयू की, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे कि सीपीयू का, सीपीयू स्टैंड फॉर, यानी सीपीयू का मतलब क्या होता है, यानी सीपीयू का क्या पूछा है आपसे? फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे। सीपीयू का फुल फॉर्म इससे पहले हम लोग बता चुके हैं कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है आपसे, पूछा रहा है कम दूरी के लिए नेटवर्क का प्रयोग करना चाहिए, यानी कम दूरी के लिए नेटवर्क का प्रयोग क्या करते हैं हम लोग? ज़्यादा दूरी के लिए हम लोग क्या करते हैं? वेन का उपयोग करते हैं, और कम दूरी के लिए हम लोग क्या करते हैं? लेन का उपयोग करते हैं, यानी कि LAN का यूज करते हैं, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। ओके, यानी कम दूरी के लिए नेटवर्क जो हम लोग उपयोग करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क का करते हैं यूज, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है आपसे, पूछा जा रहा है, एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता ईमेल पता कहाँ जोड़ेंगे जिससे आप ईमेल प्रति भेजना चाहते हैं, यानी कि आप ईमेल किसी को भेजना चाहते हैं तो आप प्राप्तकर्ता ईमेल का पता जोड़ेंगे जिससे आप ईमेल की प्रति भेजना चाहते हैं, तो कहाँ जोड़ेंगे? आपको CC पे जोड़ेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 12 आ गया, यानी 12 आ गया। पूछा जा रहा है इन एक्सेल द इंटरेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, यानी एक्सेल में एक रो और कॉलम का इंटरसेक्शन कहलाता है। याद रखिएगा एक्सेल में एक रो और कॉलम का इंटरसेक्शन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, ये पूछा गया आपसे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन दिया गया आपको, सेल दिया गया है, लेवल दिया गया है, स्क्वायर दिया गया। नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया गया आपका, नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया आपको वर्कशीट दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हम लोग देख लेते हैं। सही आंसर हो आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कक्ष कहलाता है। याद रखिएगा क्या कहलाता है? कक्ष कहलाता है, यानी कि एक्सेल में एक रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या कहलाता है? सेल कहलाता है, यानी कि कक्ष कहलाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इन MS एक्सेल कलेक्शन ऑफ वर्क शीट इज नॉन एज, यानी MS एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को के रूप में जाना जाता है, यानी कि MS एक्सेल में जो होता है आपको वर्कशीट के संग्रह को डैश के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा ये आपका कार्य पुस्तिका के रूप में जाना जाता है, यानी कि वर्क बुक के रूप में जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है MS एक्सेल में सेल में एक फार्मूला डालने के लिए हमें एक ऑपरेटर के साथ एंट्री शुरू करनी चाहिए, यानी कि हम लोग जो MS एक्सेल में सेल में एक फार्मूला डालते हैं तो हमें एक ऑपरेटर के साथ एंट्री शुरू करनी चाहिए। तो याद रखिएगा इक्वल का हम लोग शुरू करते हैं। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा आपसे कि इन MS पेंट विच एक्सटेंशन इज नॉट सपोर्टेड, यानी कि MS पेंट में कौन सा
एक्सटेंशन है जो समर्पित नहीं है। ओके, तो याद रखिए समर्थित नहीं है, यानी कि जेपीजी होगा, डीओसी होगा, जीआईएफ होगा, पीएनजी होगा। तो याद रखिए इससे सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आपका डीओसी हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, अगर आप लोग इस क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ओके, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया गया इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है, किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट को लंबाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या हो जाएगा, चित्र हो जाएगा। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा आपका। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। पूछा जा रहा है किस ओरिएंटल में टेक्स्ट को चौड़ाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है। तो याद रखिए इसका सही आंसर आपको लैंडस्केप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है कहलाता है, यानी कि प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित कहलाता है करता है वो कहलाता है। याद रखिए ये वायरस कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। यानी एक प्रोग्राम है जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है तो क्या कहलाता है, आपको वायरस कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है आपसे पूछा जा रहा है कि स्प्रेडशीट एक्सटेंशन के साथ सहेजी जाती है, यानी कि स्प्रेडशीट जो होता है एक्सटेंशन के साथ सहेजी जाती है। तो याद रखिएगा XIS के फॉर्म हम लोग सहेज जाते हैं, यानी कि .xis के रूप में। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 20 आ गया है। पूछा जा रहा है द एक्सपेंशन ऑफ लेन, यानी कि लेन का विस्तार क्या होता है। तो लेन का विस्तार क्या होगा, इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं लेन के बारे में। तो लेन का जो विस्तार होता है आपको, यानी फुल फॉर्म होता है आपको लोकल एरिया नेटवर्क होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है आपसे पूछा है द एक्सपेंशन ऑफ रोम, यानी कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा रोम का जो फुल फॉर्म होता है आपको रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है रोम का फुल फॉर्म, रीड ओनली मेमोरी होता है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, रोम का फुल फॉर्म होता है आपको रीड ओनली मेमोरी, और आप लोग कमेंट करके बताइए रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है आपसे पूछा जा रहा है द एक्सपेंशन ऑफ वेन, यानी कि वेन का विस्तार क्या होता है। तो क्या होता है वेन का विस्तार, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 23 आ गया है। पूछा जा रहा है SMS भाषा में ASAP का क्या अर्थ होता है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा कि ASAP का जो अर्थ होता है ये होता है आपका एज सुन एज पॉसिबल होता है। क्या होता है, एज सुन एज पॉसिबल होता है, यानी कि जितनी जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, यानी कि कॉपी जो हम लोग करते हैं उसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। व्हाट इज ए शॉर्टकट की फॉर कॉपी कमांड, यानी कि जो हम लोग कॉपी करते हैं डेस्कटॉप पर या कंप्यूटर पर हम लोग करते हैं उसके लिए क्या है शॉर्टकट कुंजी। तो याद रखिए Ctrl+C से हम लोग कॉपी करते हैं। क्या करते हैं, Ctrl+C से हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे पूछा गया है कि कट कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, यानी कि कट जो करते हैं व्हाट इज ए शॉर्टकट की फॉर कट कमांड, यानी कि कट कमांड के लिए हम लोग जो करते हैं वो करते हैं आपको Ctrl+A से। क्या करते हैं, Ctrl+A से नहीं करते, Ctrl+X से करते हैं कट। क्या करते हैं, Ctrl+X से हम लोग कट करते हैं, यानी कंट्रोल दबाते हैं और प्लस आपका X से क्या करते हैं हम लोग कट करते हैं। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे पूछा गया सभी का चयन करें कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, यानी कि कमांड के लिए यानी सभी का चयन करते हैं हम लोग, यानी कि ऑल को जो सभी को हम लोग चयन करते हैं, यानी कि व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर सेलेक्ट ऑल, यानी सेलेक्ट ऑल जो करते हैं उसके लिए क्या है शॉर्टकट की, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी Ctrl+A से हम लोग ऑल सेलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, Ctrl+A से हम लोग ऑल सेलेक्ट करते हैं। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि आपकी पेस्ट के लिए क्या करते हैं हम लोग, यानी कि व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर पेस्ट, यानी कि कॉपी करके जो हम लोग पेस्ट करते हैं, पेस्ट के लिए क्या होता है आपका शॉर्टकट की, ये पूछा गया आपसे, याद रखिएगा। पेस्ट के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस भी, याद रखिए कंट्रोल प्लस भी से हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। पूछा गया है कि चौथी पंक्ति और चौथे कॉलम का सेल पता क्या है, यानी कि चौथे पंक्ति और चौथे कॉलम का सेल का पता क्या है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर आपका डी। ओके, यानी कि D4 होता है। ओके, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विंडोज में नाम निर्मित फोल्डर का डिफॉल्ट का नाम क्या होगा, यानी कि व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ द न्यूली क्रिएटेड फोल्डर इन विंडोज, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यू फोल्डर के रूप में हम लोग जानते हैं। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि FYSMS का विस्तार क्या है, यानी कि व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ FYISMS, याद रखिएगा। FY का जो फुल फॉर्म होता है आपको FY का जो फॉर योर इन्फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया सभी यानी कि हटाई गई फाइलों को कहाँ संग्रहित किया जाएगा, यानी कि वेयर ऑल डिलेटेड फाइल, यानी कि वेयर ऑल डिलेटेड फाइल विल बी स्टोर्ड, यानी कि सभी हटाई गई फाइलों को कहाँ हम लोग संग्रहित करते हैं, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा क्या कहाँ करते हैं, रिसाइकल बिन में करते हैं हम लोग संग्रहित। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ओके, जो भी हम लोग फाइल को डिलीट कर दे वो आपको क्या हो जाता है, सेव रिसाइकल बिन में सेव हो जाता है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। पूछा गया है कि टेलीफोन लाइन को पीसी से जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, यानी कि विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टेलीफोन लाइन टू ए पीसी, यानी कि हम लोग जो टेलीफोन लाइन को पीसी में जोड़ने के लिए किस उपकरण का हम लोग उपयोग करते हैं, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए मॉडेम का उपयोग करते हैं, यानी कि किसका उपयोग करते हैं हम लोग, मॉडेम का उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, यानी कि कॉपी जो हम लोग करते हैं उसके लिए क्या है शॉर्टकट कुंजी, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा कंट्रोल प्लस सी से हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं, यानी कंट्रोल प्लस सी से क्या करते हैं हम लोग, कॉपी करते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पूछा गया आपसे, पूछा गया कौन सा सूचना सुरक्षा नहीं, यानी कौन सा जो सूचना का सुरक्षा नहीं है इस ऑप्शन में, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा पासवर्ड का अनुमान लगाने के लिए कंठित प्रयोग करें, किसी को भी पासवर्ड बताएं। ओके, ये आपका क्या है, आपको ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके, यानी कि कौन सा सूचना सुरक्षा का नहीं, यानी कि आप लोग ये सूचना किसी को नहीं दे सकते हैं, किसी को भी पासवर्ड नहीं बताती, आपका ये मोबाइल हो या कोई भी चीज़ हो। ओके, आपका पीसी हो या आपका मोबाइल हो, किसी को आपको पासवर्ड नहीं बताना चाहिए। ओके, क्या होता है उसमें पर्सनल डाटा होता है। ओके, तो आप लोग जो भी आपका पासवर्ड है पासवर्ड किसी को आपको नहीं बताना चाहिए। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है साइबर अपराध कौन सा, यानी कि इस ऑप्शन में आपको जो पूछा है आपकी ईमेल भेजना, ऑनलाइन खरीदारी, ऑनलाइन जुआ, मित्रों से गपशप, यानी इनमें इस ऑप्शन में से कौन सा है जो साइबर अपराध के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा ऑनलाइन जुआ, यानी कि ऑनलाइन जो हम लोग जुआ खेलते हैं ये क्या है आपको साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। ओके, आजकल इंटरनेट पर बहुत सारी चीज़ हो गई, बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जो कि आपको कि ऑनलाइन जुआ खिलाता है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर आप क्या होगा, सी होगा सही, यानी कि ऑनलाइन गेमिंग। ओके, ऑनलाइन जो गेम करते हैं ये क्या आपका एक साइबर अपराध के अंदर आता है। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि कौन सा फाइल मैनेजमेंट टूल है जो विंडोज़ के साथ आता है, यानी कि कौन सा फाइल मैनेजमेंट है जो टूल है जो विंडोज़ के साथ आता है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विंडो एक्सप्लोरर, यानी कि विंडो एक्सप्लोरर है जो कि आपका फाइल मैनेजमेंट जो टूल है जो कि विंडोज़ के साथ आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे। पूछा गया है सर्च इंजन कौन सा है, यानी कि इस ऑप्शन में जो पूछा गया है कि आपका विच वन इज ए सर्च इंजन, यानी सर्च इंजन कौन सा है जो हम लोग सर्च करते हैं, इस ऑप्शन में से ये आपका ऑप्शन दिया गया है, फ्लिकर दिया गया है, ओके, हॉटमेल दिया गया है, फेसबुक दिया गया है, गूगल दिया गया। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्या है सर्च इंजन आपका, क्या है गूगल सर्च इंजन है, गूगल हो गया आपका, क्रोम हो गया, ये सब क्या आपका सर्च इंजन है। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा कि आपसे वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, सर्च इंजन कौन सा है, तो हम लोग देख लिए हैं कि सर्च इंजन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी याहू भी एक क्या है, एक सर्च इंजन है। याद रखिएगा याहू भी एक क्या है, एक सर्च इंजन है। क्रोम हो गया, गूगल हो गया, और याहू ये क्या है आपका सर्च इंजन है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है आपसे पूछा जा रहा है, सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी, यानी कि सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फेसबुक क्या आपका एक सोशल नेटवर्किंग साइट है ये, ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है आपसे पूछा जा रहा है कि वेब ब्राउजर कौन सा है, यानी कि निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कि विच वन इज ए वेब ब्राउजर। तो याद रखिए वेब ब्राउजर जो है ये आपका क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, एक वेब ब्राउजर के अंतर्गत आता है, यानी वेब ब्राउजर ही है आपका। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, एक वेब ब्राउजर है। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा आपसे पूछा जा रहा है कि इनपुट डिवाइस कौन सा है, यानी कि विच वन इज एन इनपुट डिवाइस, यानी इनमें से कौन सा है जो एक इनपुट डिवाइस है। याद रखिएगा कि जॉयस्टिक, जॉयस्टिक क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ओके, जॉयस्टिक क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। बाद में क्या होगा, प्रिंटर हो गया आपका, ओके, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, और स्पीकर हो गया, ये सब क्या आपका आउटपुट डिवाइस है, ओके, और जॉयस्टिक क्या है, एक आपका इनपुट डिवाइस है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा आपसे पूछा जा रहा है, कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा प्रिंटर क्या है आपका एक आउटपुट डिवाइस है, क्या है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। बाद बाकी आपका माउस हो गया, ओके, कीबोर्ड हो गया, ये सब क्या है इनपुट डिवाइस है, ओके। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा आपसे पूछा जा रहा है कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो याद रखिएगा प्रिंटर क्या एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सोशल नेटवर्किंग साइट्स नुकसान कौन सा, यानी कि सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सा ऐसा जो कि नुकसान होता है उससे। तो याद रखिएगा लत लगना क्या है, मेक एडिक्टिव, ओके, यानी कि मेक एडिक्टिव लत लगना, ओके, यानी सोशल नेटवर्किंग में कौन सा साइट है जो नुकसान होता है आपको लत लगना, किसी भी चीज़ का आपको लत लग जाना, ये क्या आपका एक सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान होता है, ओके। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो किसी शब्द की पर्यायवाची को दर्शाता है जिसे हम MS वर्ड में टाइप करते हैं। तो याद रखिए कोष को क्या करते हैं हम लोग टाइप करते हैं, ओके। चलिए हम लोग देख लेते हैं जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन जो पूछा है आपसे पूछा जा रहा है कि आप ATM में 500 रुपये निकालते हैं, ओके, ATM मशीन 5000 रुपये देती है, निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक रूप से सही होगा, ये पूछा गया। शिकायत आप दर्ज करेंगे, रुपये रख लेंगे, ATM के पास पैसे छोड़ दे, गरीबों को पैसा दे दे। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेक एक कंप्लेन, आप कंप्लेन कीजिएगा, ओके, शिकायत दर्ज कीजिएगा, ओके। यानी कि अगर आप ATM में 500 रुपये निकालते हैं तो आप ATM क्या लगता है 5000 आपको दे देता है, आप क्या कीजिएगा शिकायत कीजिएगा, ओके। लेकिन ऐसा नहीं होता है, रेयर केस हो सकता है, होता होगा, लेकिन बहुत कम ये आपको देखने को मिलता है, ओके। चलिए हम लोग देख लेते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। जितने भी क्वेश्चन था आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ओके। और इससे पहले आपका 2 क्लास हो चुका है, अगर क्लास नहीं देखे हैं तो क्लास देख लीजिएगा, ओके। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और जो भी स्टूडेंट ITI CBT एग्जाम देने वाले हैं उसके भी ये वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए, और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग फीडबैक जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में, ओके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, धन्यवाद।